जी बच्चे बोलें शाबाश। क्वेश्चन जो आपका भी सेकंड सेशन में जब हम कर रहे थे तो आपने एक स्टूडेंट ने कहा जी इंटरेस्ट के अगेंस्ट, जी बताएं, वहीं से स्टार्ट लेते हैं ताकि हम डिस्कशन में आगे बढ़ सकें। सर मेरा इंटरेस्ट दोनों तरीकों से डिफरेंट आ रहा था। अच्छा, आपने जो 6 वाला था उसके लिए इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया है, सही है? जी सर। अच्छा, आपने जो है पहले फार्मूला यूज किया प्रेजेंट वैल्यू के लिए, वो क्या वैल्यू यूज किया आपने? वो था S इज इक्वल टू P 1 प्लस आई होल पावर n। 8 यही फार्मूला था ना? यस सर यही है। हाँ, जी ओके। सर। बताएं जी, क्या क्या गिवन था हमारे पास प्रॉब्लम में, बोलें। $8,000 प्रिंसिपल अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू 8000 थी। 8000 हो गई है। 1 प्लस आई कितना है आपके पास? 0.09। इंटरेस्ट रेट 0.09। 0.09 होल पावर सर एक ही साल के। 6। 6, पहले 6 के लिए था ना हमने कैलकुलेट किया जी। S इज इक्वल टू जी सर। 8000, ठीक है। कैलकुलेट करें जरा कैलकुलेटर से। 1.09 13,416.8। 18,468.8 ऐसे ही बोला आपने ना मुझे? 16.8। 16.8, 416.8 ऐसे बोल रहे हैं आप? सर 13,000 है, 18 नहीं। अच्छा, 13,416.8, राइट? अब सही है? जी सर। ओके फाइन। सो नाउ इंटरेस्ट फॉर द 6 ईयर, that is equal to 13416.8 minus 8000। आंसर क्या आता है बताएं शाबाश। 5,416.8। 5416.8 ऐसे ही है। जी सर। अब बताएं जी, आपने इंटरेस्ट के लिए दूसरा फार्मूला कौन सा यूज किया? इंटरेस्ट के लिए आपने दूसरा P कौन सा into फार्मूला? I into N। क्या चीज है, बोलें। P into I into N। P इंटू आई इंटू एन, जी क्या निकाला आपने बताएं जी। P इज द 8000 4,320। multiply by interest is 0.09 and to n is what? 6। कितना है आपका? 4,320। 4320। ओके। जब आपने कंपाउंडली यानी 8 का किया तो आपके पास ये आया, और अगर आप इंडिविजुअली करती हैं यानी कि 1 के लिए करती हैं तो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखिए रीजन बता देता हूँ, रीजन क्या है हमारे पास। सर रीजन ये ये बुक है, में लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल से ज्यादा आता है। हाँ वो इसकी वजह बताता हूँ कि वो इस वजह से ज्यादा आता है क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हर टर्म हर ईयर में आपके पास ऐड हो जाता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है। अब देखें, जब आप इंटरेस्ट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका फिक्स है, कितना है? 8000, ऐसे ही है। लेकिन जब आप कंपाउंड अमाउंट की बात करते हैं यानी इसकी बात करते हैं तो एस आपके पास आया था, जो मैंने फार्मूला जस्टिफाई किया था उस पे मैंने लिखा था पी एन टू 1 प्लस आई एन टू पी लिखा था, ऐसे ही लिखा था ना? या हाँ, आई एन टू पी, सर आई ब्रैकेट में पी। पी ये लिया था ना? तो यानी कि जब मैं इंटरेस्ट वहां पे कंपाउंड की फॉर्म में लेता हूँ तो मैं उसको सम ऑफ करता हूँ। एक दफा जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट P1 होता है वहां पर, ठीक है, जो भी आपके होते हैं जैसे 8000 है, फिर आप दूसरी दफा जब आप निकालते हैं यानी एक दफा आपका S1 निकल आता है, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस P1,
ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 1 साल के लिए। जब आप दूसरे की तरफ जाते हैं तो P2 आपका बेसिकली इक्वल हो जाता है S1 के कंपाउंड में, यानी कि इस फार्मूले में इंटरेस्ट में आप P फिक्स ले रहे हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स ले रहे हैं 8000, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो पर ईयर आप उसको चेंज करते रहते हैं। क्या करते हैं? पर ईयर आप उसको चेंज कर रहे होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे होते हैं प्रीवियस वैल्यू से। मेरी बात समझ आई है बच्चे? यस सर। तो बेसिकली इसकी रीजन ये है कि आप जो है उसको चेंज कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से ये फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली चेंज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब आगे चलते हैं जरा एक क्वेश्चन की तरफ, फिर से एक प्रॉब्लम, क्योंकि हम डिस्कशन पॉइंट पर है, हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। तो प्रॉब्लम देखिए जरा, मैं आपको एक प्रॉब्लम और लिखता हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 आज हम कर रहे हैं जी। ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है a sum of मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ लिखते हुए, ताकि हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस भी कर लें। 20,000, a sum of 20,000 is invested। अब तो पता चल गया ये कौन सी है, 20,000 क्या है, इन अ सेविंग अकाउंट। क्या प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट है, वेरी गुड, प्रिंसिपल अमाउंट है सर। वेरी गुड। सो सेविंग अकाउंट, फिर कहते हैं कि जी एट दी रेट ऑफ 8%। सो मैं यहीं से क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करके लिखता हूँ, रेट ऑफ 8%, ये लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। ईयर पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का समझ आ गया है कि हम साल वाइज इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इफ द अमाउंट इज kept on deposit for 10 years, so your time is the 10 years. Okay, time is 10 years. What will be the compound amount equal? How much in interest will be earned during the 10 years? Same वही क्वेश्चन है जो पहला वाला है, चीजें गिवन है। फार्मूला क्या था? S is equal to P1 plus I whole power n, यही फार्मूला था। S is equal to यस सर। P1 plus I whole power n. So compound amount is equal to, principal amount is the 20,000 and 1 plus I is the rate, rate is what? 0.08। जब आप 8% है, इसको चेंज करेंगे 8 डिवाइड बाय 100, that is equal to 0.08. So here is the annual system is the 10. So ये आ जाएगा आपके पास S is equal to 20,000, 1.08 whole power 10. So S is equal to 20,000, कितना आ जाएगा जी, कैलकुलेट करें। शाबाश बच्चे। 47,347 आ रहा है। 47,000 43,170। जी बताएं किसका आंसर डिफरेंट है? 43 आ रहा है, 47? आंसर है तो 43178 43178.50 50। is the in dollar. Okay, that is हाँ the सर your यही है। okay. Now you have to find the interest during the 10 year. How can you calculate the interest in 10 year? वही सर I इक्वल्स टू S P minus P। I N वाला फॉर्मूला होगा। हम डायरेक्ट ना निकाल लें फॉर 10 years के लिए, डायरेक्ट कर लेते हैं सर। यस S S minus P. So S is the सर एग्जैक्टली। 43178.50 minus the principal amount 20,000. So what you will get? 23 something आएगा, 23,178.5, ऐसे ही है। यस सर। So your answer is Yes, sir. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपके पास ये प्रॉब्लम गिवन हो कहीं पे भी, एग्जांपल्स कुछ की हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं,
यानी सम ऑफ द अमाउंट, यानी आपको इन्वेस्टेड दिया हुआ है अकाउंट के लिए, रेट भी गिवन है और ईयर्स भी, तो आपको कंपाउंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट निकालने की यहाँ पर बात की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ मैं जाता हूँ। सेम एक्सरसाइज के बिल्कुल तरतीब से चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज में आपके पास है a sum of 25,000 इन्वेस्टेड, सेम आपके पास वही केस है, ठीक है, इज इन्वेस्टेड इन अकाउंट सेविंग विच पे इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% अगेन एनुअली, 8% अगेन एनुअली फॉर द ईयर ऑफ 15 years, ठीक है, आप लिख लें फॉर 15 years। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। जी, कौन बताएगा कैसे करें इसको? एग्जैक्टली सेम मेथड होगा। तो निकाल सकते हैं ना, S इज इक्वल टू P 1 प्लस I होल पावर n। सो S इज इक्वल टू P इज दी 25,000 and 1 plus I is the 8% is 0.08, whole power is 15, time is S is equal to how much you will get 25,000 and 1.08 whole power 15। What's your answer is? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 79,304. 79,300। 3 के बाद बताएं। 04.3. 0.3, so that is your answer, ठीक है, 0.23। 0.23, ओके फाइन, 0.23, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये तो आसान से क्वेश्चंस हैं जिसको आप कर सकते हैं सॉल्व, कोई मुश्किल तो नहीं है सर इसमें। मुश्किल वाले बताए ना कोई। ये मेरे पास बुक में यही है बच्चे, मैं तो क्वेश्चन तरतीब से पढ़ा हूँ। चौथा क्वेश्चन भी यही है, a sum of 50,000 is invested in a credit in union which pay interest at a rate of 10% per year compounded annually, फिर annually की बात की जा रही है। If the amount is kept on deposit for 5 years, what will be the compound amount? Same है ना? एग्जैक्टली सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी इन्वेस्टेड 500,000 in a money market fund which is expected to yield interest at a rate of 10% per year compounded। को ये कर लें, चलें ये कर लें आप लोग। You have to solve that question। चलें सेमी सर्कल, सेमी एनुअल के लिए कर लेते हैं, क्वार्टरली तो हम देख चुके हैं। A university endowment fund has invested 4 million in United States government certificate of deposit। What is this? यूनाइटेड यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ फंड्स के लिए इन्वेस्ट करती हैं 4 million in a United States government certificate of deposits करते हैं। To what amount will the invested grow during this period? How much interest will be earned? क्वेश्चन जी आपके सामने सुना है आप लोगों ने जी, यूनिवर्सिटी। जी सर। अब इसको आप लोग सॉल्व करें। जी यूनिवर्सिटी, आप लोगों के पास बुक है ना ये वाली की नहीं? सर है बुक। हाँ, ये बुक में ना आपको अगर 8.2 पे जाएं तो ये बुक में क्वेश्चन है, फंड हैज। लास्ट सेमेस्टर वाली बुक। जी, आपने बिजनेस मैथ 1 भी इसी से पढ़ी है बच्चे। और मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 2 लेक्चर के नोट्स भी भेजे थे कि नहीं भेजे थे? मैंने भेजे थे ना, 15 के चैप्टर भेजा था मैंने ग्रुप में, आपको मैंने भेजा था। हैज इन्वेस्टेड 4 million
इन यूनाइटेड स्टेट। आप लोगों ने सॉल्व करना है, फिर मुझे बताना है सेपरेटली, मैं हर स्टूडेंट से पूछूंगा। इन यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट earned for 10 years to what amount अच्छा, अमाउंट पे जाने से पहले मैं जरा उसकी बात कर लूं, रेट की। इंटरेस्ट 8% 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है जी, आप कैलकुलेट करें। टू व्हाट अमाउंट विल द इन्वेस्टेड ग्रो ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड। इंटरेस्ट कितना होगा और कितने अमाउंट आपको वो पे करने होंगे। सब वही फॉर्मूला लगेगा। S is equal to लगाएं, सॉल्व P। करें, बताएं कैसे सॉल्व करें। शाबाश। सर I को डिवाइड करेंगे 2 से और N को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे इसे। तो सॉल्व करें ना, मुझे बताएं क्या आंसर आया। शाबाश। हर एक सेपरेटली मैं जब पूछूंगा जिस बच्चे से, उसने मुझे आंसर बताना है। शाबाश। अब मैं हर बच्चे को अलग अलग इंडिविजुअली पूछूंगा, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास वही बच्चे बोल रहे हैं जो कि 4-5 हैं जो साथ सॉल्व कर रहे हैं। मैं बाकियों से पूछूंगा। सर हो गया। ओके फाइन, अभी नहीं बताना आपने बेटा, ठीक है। मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से। सही है सर। हमना खान, बताएं जी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व किया आपने? अमीर हमजा। सर इसको 0.08 को 2 से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? आप बताएं। इंटरेस्ट 8% पर ईयर, बट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दी सेमी एनुअल, यानी आधे साल के लिए हमें करना है। आप बताएं जी बच्चे, क्या आपके ख्याल में क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई? आई थिंक मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट को तो आप डिवाइड करेंगे बच्चे। यू हैव टू मल्टीप्लाई द ईयर्स टू चेंज इनटू द सेमिलर्स। ये जो आपका ईयर है 10 साल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 10 साल में 20 सेमी एनुअल होंगे, यानी आधे साल होंगे। But you have to interest is the 8 that divided by 2 to change into the semi annual। ठीक है। सही है। हाँ करें, शाबाश सॉल्व, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। जी उमेर, आपने किया क्वेश्चन को? अमीर हमजा। अदील, Yes, sir. क्वेश्चन किया अदील? Yes, sir. हो गया कि नहीं हुआ अभी? सर एक मिनट बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ करें, शाबाश। बिलाल भट्टी। आयमा चौधरी। सर इसका 8.8 मिलियन आएगा। आई को ओके 2 फाइन। से डिवाइड करके। ओके, अपने पास आंसर रखिए ताकि फिर हम बाकियों के साथ कंपैरिजन कर लें। नाउ हियर सकीना हसन। प्रेजेंट सर। हाँ जी, वो बताएं जी, क्वेश्चन किए? बताएं, शाबाश। जी सर मेरे हुजैफ। पास कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर बच्चे पेपर में कैलकुलेटर लाजमी लेके जाना है, ठीक है।
क्योंकि कोर्स कंटेंट जी में सर। आपका यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। डेरिवेटिव वाले बगैर कैलकुलेटर के हो जाएंगे यूनिट नंबर 15 एंड 16, बट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम related to the interest and compound interest, future and present infinity. You must be take calculator with him. ये अपने पास कैलकुलेटर रखिएगा पेपर में, वहां पे क्या पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता कि आप किसी बच्चे से ले लें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट हुजैफा कुरैशी, क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? माजिद अली, यस सर। सॉल्व किया आपने माजिद? जी सर, मेरे पास 87.6 मिलियन आंसर है। ओके, आंसर अभी अपने पास रखिएगा ताकि हम बाकियों से पूछ लें। नूर अली, आपने सॉल्व किया है? अच्छा, आप अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा आए हैं। अहमद इजाज, अच्छा यहाँ पर है जी। हम ना, आपका कैलकुलेट हो गया अब? अदील, आपका कैलकुलेट हुआ? यस सर। जी, क्या यही आंसर आया है? सर 87.6 मिलियन। ओके, आपने एग्जैक्टली सर। इंटरेस्ट को डिवाइड किया ना? यस सर। तो आपने प्रॉब्लम को हमेशा ऐसे देखना है कि इंटरेस्ट वाली टर्म को हम डिवाइड करते हैं, और अगर हमें उसको क्वार्टर वाइज या सेमी एनुअली जाना हो तो फिर ईयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात अपने माइंड में रखें, ठीक है, कि जब भी आप प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे तो ये चीजें लाजमी देखनी है, क्योंकि जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसके एक ये नहीं पूछा जाता कंपाउंड क्या है, कंपाउंड अमाउंट कितनी है, बल्कि ये भी साथ पूछा जाता है बताएं इंटरेस्ट क्या है। ये ना हो कि पेपर में क्वेश्चन एक आ जाए, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हो, फिर आप सिर्फ इंटरेस्ट करके आए, लेकिन आप अगर पूछा हो कि जी कंपाउंड एंड इंटरेस्ट दोनों निकालें, फिर आपको दोनों निकालने होंगे। ठीक है। आदम रबी, कैन यू अंडरस्टैंड? No, sir. Why you cannot understand? Why? Adam, tell me. Can you listen me? Yes. Okay, tell me what issue in this problem, if you face. Tell me. What I should What? not Okay, here we have to find the interest of the function. Interest means the value we have to pay for the some borrow, think some borrow. Like here we take of the 10,000 rupees from the bank, and we have to put in 5 years back, and we have to put some amount as an interest, so we can say about that at the rate is fixed for that. Here is the question is, a university endowment fund has invested 4 millions in university in United States government. The 4 million rupees is invested in government for 10 years. Here the interest rate is the 8% per year. So here we can see the interest is the 8% per year. Now here to calculate semi-annually, and for the year we can change into the semi-annually to divide 8 into 2. So that here is, if you can say that interest I is equal to 8%, that is the 8 divided by 100, we can write is 0.08. If we change into semi-annually, so we can divide 0.08 divided by 2, it gives the 0.04. Okay, so we can change the interest into semi-annual. Then we have to find, here is the 10 year. If we change the 10 years into the semi-annual, so we can change, and written is the semi-annual
Here 10 multiplied by 2 is the 20 semi-annual. You can use the formula for the compound interest is S is equal to P 1 plus I whole power n. S is equal to P. P is the principal amount is the 4 million. 4 million is written is here 4 million. How much zero is in 4 million? Adil. 4 million में अदील कितने जीरो होंगे आपके? 6 आते हैं. Sir, 6. Okay, 4 now here this one. So आपके पास ये आ जाएगा 4 million 1 plus I is the 0.04 and whole power is the 20. That n is the for semi-annual. Now you have to calculate here. Rabi, can you understand how can we find the interest and compound interest for the given formula? Yes, sir, I will try and I will watch the video again. Okay. Your sound is not clear with me. Kindly use the mic. I understand your what you are saying. Yes, sir. Yes, sir. I will try and I will watch the record today in evening. And Okay. I will tell If possible to you, Rabi, you can come in the next week or today after Juma in university. I will meet with you and I will explain every point if you don't understand here. Okay. Okay, sir. Thank you. You can visit anytime on Monday, Tuesday, Wednesday in uni after 12 o'clock. I will be there. I will be clear to all of the issues about the related topics. If you can't understand, you can't speak Urdu. No, Urdu, no, sir. Okay, you can't understand as well. Yeah. Okay. दिल आपने मुझे बताया नहीं इनको उर्दू समझ नहीं आती. दिल आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. तो आपको पता है कि रबी को उर्दू नहीं आती? Yes, sir. हाँ तो बता देते. मैं तो उर्दू में और इंग्लिश मिक्स करता हूँ तो कम से कम थोड़ा मिक्स करके ज्यादा कर लेते. Okay, fine. Now we have to start next problem. Rabi, kindly concentrate here. I'm trying to revise the whole topic is here for you. You can understand better. Interest is the first thing. Interest is what? Interest is the basic amount that we have to that the amount we have to pay on the basic amount. If initially a bank give us a loan like 50 lakh 5 lakh rupees, then we have to pay some extra charges on that amount. That is called the interest. Here for the interest we are using in mathematical formula is the PIN. Here is the P is the principal amount. Principal amount is what? Principal amount is written for that purpose. That is the bank give us a loan. Initially we have to pay, and that the I is the rate that fixed with a person and with the bank or with the other client. That is the rate we have to fixed, and N be the number of duration that we write in years, quarter wise, or semicircle, semi-year. Right? So interest, Rabi, interest is the basically we have to calculate with the formula is the principal amount multiply with the rate with the years or the time duration in which we have to pay the amount. Rabi, you can be understand what I am saying here? Yes, sir. Okay, so if we bank give the amount, the principal amount that is given initial time, that is written as 5,000. Simple, I will take the amount is 5,000, and I be the interest that sometime is given is the like 5% interest, 2% interest, 10% interest that most of the time given in the problem. So 5% you have to change the percentage into decimal, divide 5 with the 100, that you have to use the calculator for that. It gives the answer 0.05. Okay, so your interest rate is the 0.05 per year if that is given for the year. If you want, if you have to require in a given problem is you change into quarter wise, you must be divide that term with the 4, because in 1 year we can change it the 4 quarter. So you can divide this term into 4.
If you can find for the semi-year, you can divide it with the 2. If you want to find for the annual system, so you can't divide with any number, because in 1 year we can take is 1. In the second thing, there the n is given for you. N is the number of years. If the in problem is given is 10 year, and you have to change into semi-year, semi-annual, so you can divide 10 with 10 multiply with 2. If you want to change into quarter, so you can multiply 10 with 4. So there are the 3 things in interest we have to deal. First one, in interest we have deal that thing, principal amount, and the second one is the rate, and third one is the your time. So you can calculate the interest by this. For any system, you can use the principal amount that is given is 5,000, and rate is the 0.05, and n is the number of time duration. If you want to use for year wise, you can multiply by 10. If you want to use for semi-annual, you can multiply 10 with 2, that gives the 20, and you multiply here is 20. If you use for quarter wise, then 10 multiply with 4, it gives the 40. You can use in this formula is 40. Adam, can you understand what I'm saying? Yes, sir. Okay, now you have to calculate here with using the calculator. 5,000 multiplied by 0.05 divided by 100. Point is point will be removed, and write 100 in down, and here is the 10. So cancel the zeros, and using the calculator to find the interest of the function, you have to find the interest. That is this finding to interest of the function. Now you have to go to the compound interest, a compound amount. Here we can deal in today lecture that the 2 major point is, the first one is the interest, and the second one is the compound amount. If you go to the compound amount that used in last examples in exercise 8.2, compound amount is basically uses the formula that is S is equal to P1 plus I whole power n. Here, that is the total amount. It means compound amount. CMI will be written is here. Compound amount. P is the principal amount that previously written is principal amount. I is the rate, and that already we have discussed, that is the time and duration in which we pay. In that equation, for that equation, like for the compound amount, you have to give something like 3 things will be given. Here is the 4 unknown. S is unknown, P is unknown, I is unknown, N is unknown for any problem, or for the one of them is unknown. That is the 4 variable used in that formula, and you have to give in problem is the 3 thing is given. Like you have to sometime given the total a compound amount, like, or principal amount. If you given a principal amount is 10,000, like for example, and I is the rate for annually is given 0.1, and n is the given is 10. You have to use that all of the such thing in that formula. You can calculate the compound amount. If you given S, that is the compound amount, P is given, I is given, then you have to calculate n. So with this formula, you can find the compound amount. First, you have to find the compound amount, like that. Principal amount is the 10,000, and 1 plus I is the 0.1, and n is 10. How much you will answer is get? Adil, can you ask me here to calculate with calculator? 10,000, 1 plus 0.1, and whole power 10. Adil. Anyone can ask me about the answer. What will we get for the compound amount? We can further find to the interest for Ravi. अदील क्या आंसर आया बताओ ना, आपको इंग्लिश समझ आ रही है थोड़ी बहुत? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं जल्दी- 25, okay. 93.7 93.7 0.42. 0.42.
Adam, we have to calculate the total amount by using that formula. If the three thing is given, so we get the total amount or compound amount is the 25937.42. Okay, we get the total amount is this one. Now we have to find interest in that problem. If we given that three things, so we have to use the formula is here. Interest is equal to the total amount which we get by using that formula with subtraction of the principal amount that we have already given in a problem. I is equal to means interest is equal to the total amount 25937.42 minus principal amount that is given is 10,000. So I will you will be get the interest of the problem. Adam, you can understand what I am saying in here? Can you understand the difference between interest and compound amount? Yes, sir. Almost yes. Okay, good. अच्छा जी बच्चे किसी और का कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है सबको ये? Clear, sir.